बनारसीदास जी द्वारा लिखी हुई परमार्थ वचनिका का हम अभ्यास कर रहे हैं। जिन शासन, धन, वैभव आदि नहीं देता, जिन शासन परमार्थ देता है, जिसको पाकर धन वैभव की आवश्यकता नहीं पड़ती, समझ रहे? तो जिन शासन देता है परमार्थ को। परमार्थ का अर्थ होता है जो सबसे महान पदार्थ हो इस विश्व का, जो सबसे महान पदार्थ है, जो परिपूर्ण है, ऐसे पदार्थ का ज्ञान देता है किसको? उसी परम पदार्थ को, उस परमार्थ को ही, क्योंकि वो महान पदार्थ स्वयं को भूल चुका है, इसलिए वह दुखरूप अवस्था को प्राप्त हो रहा है, दयनीय अवस्था को प्राप्त हो रहा है, समझे? भीख मांग रहा है, दीनताहीनता अनुभव कर रहा है। इसलिए उस परम पदार्थ को, उसके परम पदार्थ का ज्ञान कराने का कार्य यह जिन शासन करता है, समझ रहे? यदि जिन शासन का उद्देश्य हमारे, हम जो परम पदार्थ है, परमार्थ है, उस परमार्थ को उसकी पहचान कराने का है, जिन शासन इसके लिए है। परमार्थ को लौकिक भाषा में जिसको आप हीरा कहते हो, गहने कहते हो, ज्वेल्स, जेम्स, है ना, वैसा ही एक चैतन्य हीरा है जो देह के भीतर, समझ रहे? और वो चैतन्य हीरा अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से, अनंत वैभव से, है ना, ठोस अनंत शक्ति और अनंत गुणों से भरा हुआ पदार्थ है। और उसी से, उसमें से ही ज्ञान, सुख, अरहंत, सिद्ध आदि दशा उत्पन्न होती है। उसे जो 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 चाहिए वो सब अपने ही पदार्थ में से उत्पन्न होता है, उसे ये समझाना है। इसलिए यह जिन शासन है। इसलिए अंतर्मुखी मुद्रा वाले सभी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और सभी मुनिराज या फिर तीर्थ क्षेत्र हमारे अंतर्मुख है, अर्थात वे सब भीतर ही अपना वैभव खोजने को कह रहे हैं। अपना वैभव भीतर खोजो। सामयिक पाठ के लिए क्या है? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। समझ रहे कि नहीं? अपनी निधि इधर है, कौन है? वो हीरा। तो ये जिन शासन परमार्थ बताता है, परमार्थ, परम पदार्थ, सबसे ऊंचा पदार्थ, सबसे महान पदार्थ जो हम सब हैं। परंतु ये परमार्थ जब दिखाने को जाए किसी को तो वो समझते नहीं है, क्योंकि इतने काल से दीनता हीनता अनुभव की है, इतने काल से स्वयं को देह माना है, इतने काल से संयोगों को ही अपना माना है, तो उसको अगर परमार्थ बताए तो उसको एक तो समझता नहीं है, टकटकाकी लगा करके मेंढे की भांति देखते रहता है। मतलब कुछ तो भी बोल रही है, आत्मा आत्मा, परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय, समझ रहे? ध्रुव चैतन्य, युग, तो उसको टकटकाकी लगा करके मेंढे की भांति देखता है। तो ऐसे जीव को उस परमार्थ को बताने के लिए और कोई उपाय नहीं है, व्यवहार ही उपाय है। व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश हो ये अशक्य त्यो, समझ रहे? व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन अशक्य है, ऐसी 8वें नंबर की आचार्य कुंद कुंद की गाथा है, समझ रहे? तो व्यवहार से ही परमार्थ का दर्शन होता है। इसलिए जो जो जीव अभी अशुद्ध अवस्था में है, मिश्र अवस्था में है, या संसार अवस्था नहीं, शुद्ध अवस्था में संसारी जीव है, उन सबको व्यवहार अवलंबन योग्य है, यानी उन सबको व्यवहार का अवलंबन लेना होगा, तभी वे परमार्थ तक पहुँचे।